तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को ब्लैंक करने के लिए ज़ाहिर मुझे सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टॉप करना होगा। मैंने एंड किया और मैं सेव के बटन पे चला जाता हूँ और लास्ट में मैंने देखिए सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में ही हम इसे क्लियर करेंगे। हम कहते हैं फ़िलहाल एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस करते हैं, आगे जाके मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू बराबर हो जाए लाइक एम्प्टी, और या फिर मैं फॉर का एक लूप लगा दूं। इसमें क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा लेंथी काम करना पड़ रहा है, राइट। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू मैंने ब्लैंक कर दी 2 3 4 5 और मैं इसको अब रन करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट मैंने इसको रन किया, ये देखें सारी फ़िलहाल तो ज़ाहिर है रन हो रहा है तो वैल्यू ब्लैंक ही है। कुछ डमी डाटा डालते हैं और सेव करते हैं। सेव करने पे डाटा सेव हो रहा है प्लस हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी ब्लैंक हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मेथड हो, बिकॉज कि यहाँ तो चलें जी 5 टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप काम करेंगे तो वहाँ 5 टेक्स्ट बॉक्स नहीं होंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर इस सिचुएशन में हम फॉर का लूप चला लेते हैं, ठीक है। हमने कहा फॉर ए हमारा एक वेरिएबल है, हमने कहा ए बराबर है 1 to 5 के, ठीक है, क्योंकि 5 टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए मैंने 1 से लेकर 5 तक कर दिया। फिर मैंने कहा यूज़र फॉर्म 1 और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास वो है टेक्स्ट बॉक्स एंड ए। तो ए में पहली दफा क्या पड़ा होगा 1, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 हो गया, फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। की वैल्यू को बराबर कर दे ब्लैंक के और नेक्स्ट ए। अच्छा, यूजर फॉर्म 1 के अंदर चूंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे हमने बताना है टेक्स्ट बॉक्स 1, तो हम उसे बताते हैं यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल, राइट। उसके कंट्रोल्स में जो टेक्स्ट बॉक्स है ए की वैल्यू को ब्लैंक कर दे। ए में क्या पड़ा हुआ है 1, फिर नेक्स्ट जाएगा ऊपर 2, फिर 3, फिर 4 और देन 5। इसे रन करके देखते हैं और सपोज मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया और सारे सेल्स भी जो है वो मेरे ब्लैंक हो गए, ठीक है। अच्छा, अब की बार मैंने चूंकि ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी जेंडर और ट्रांसपोर्ट, तो ज़ाहिर ये सेव के बटन पे क्लिक करने से ये चीज़ें ब्लैंक नहीं हो रही हैं, राइट। तो अब मुझे इसे भी फॉल्स करना है या इसे ख़त्म करना है कि ये भी हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अब इस पे वर्किंग करते हैं, एंड पे जा रहे हैं और सेव के बटन पे दोबारा डबल क्लिक करते हैं, लास्ट में आ रहे हैं और छोटी सी स्टेटमेंट टाइप करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल लिखना है ऑप्शन बटन 1 इक्वल्स टू फॉल्स हो जाए, राइट। इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ऑप्शन बटन 2 हो गया। और इसी तरह से हमारा चेकबॉक्स 1 इक्वल्स टू फॉल्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं, चेकबॉक्स 2 इक्वल्स टू फॉल्स। तो पहले हमने ट्रू किया था इफ़ की कंडीशन पे कि अगर वैल्यू ठीक है तो ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। तो यहाँ हमने ट्रू और फॉल्स की कंडीशन लगा हमने बताया कि जब क्लिक होगा क्लियर हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट्स काम कर लेंगे तो ये लास्ट में वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। रन करके देखते हैं और डाटा इंसर्ट करते हैं। सपोज अब की बार आईडी है हमारे पास 333, फुल नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, आईडी, जेंडर मेल, ट्रांसपोर्ट मैरिड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है। लास्ट में सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। ग्रेट, ये देखें 5 टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गए, दोनों हमारे ऑप्शंस बटन क्लियर है और हमारे चेक बॉक्सेस क्लियर है और जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने इंसर्ट की थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर प्रॉपर्ली इंसर्ट हो गई है। अब छोटा सा काम हम और करेंगे कि इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो। मिसाल के तौर पर आईडी में सिर्फ नंबर जाए, नेम के अंदर हमारे पास सिर्फ जो है वो टेक्स्ट इंसर्ट हो और वो भी प्रॉपर केस में इंसर्ट हो। डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से नेम इंसर्ट हो प्रॉपर केस में। सैलरी में सिर्फ नंबर इंसर्ट हो, टेक्स्ट ना हो। ईमेल आईडी को इसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो अनवांटेड डिटेल्स मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जो मैंने टेस्टिंग डिटेल्स डाली थी, राइट क्लिक किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया और अपने फॉर्म पे अब हम दोबारा आते हैं। और अब हमें चूंकि एक्टिविटी टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ करनी है, इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करके उसके अंदर जाकर कोड टाइप करेंगे।